आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। ये ब्लड ग्रुप का पार्ट 3 है। ब्लड ग्रुप संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हमें 4 पार्ट में पढ़ना होगा, 1 2 3। ये 3 बता रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हम नंबर सीरियल से करते करते वीडियो बना के आपको भेजते जाएंगे। इसके लिए आज हम लोग को पढ़ना है ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप पता कैसे करें आसान देहाती भाषा में, मतलब कि सिंपल थॉट्स। हमेशा हम लोग को याद हो जाएगा कि कैसे, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, इस ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था? लैंडस्टीनर एंड विनर ने, 2 जने मिलके खोजे थे, लैंडस्टीनर और विनर ने। ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड देखिए लिखा हुआ है ब्लड में प्लाज्मा होता है जो 60% होता है। अब पार्ट 1 में ये हमको बता चुके हैं, तो बता देंगे, ठीक है। और आरबीसी जो होता है ये होता है 40%, ठीक है। दोनों मिला के हो गया 100%। प्लाज्मा जो होता है एंटीबॉडी होता है, इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी का एग्जाम्पल ये है। एंटीबॉडी में वाई के समान बना होता है आकृति, और इसमें छोटा ए और बी होता है। और आरबीसी जो होता है ये होता है एंटीजोन में कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। एंटीजोन में कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। इसका एक ग्रुप होता है। क्या होता है? इसका एक ग्रुप होता है। अब देखिए कि एंटीबॉडी जो होता है वाई के समान, ये ब्लड जो होता है ए बी, जो एंटीजोन है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये क्या होता है? आगे 4th पार्ट जो है भी है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के जो ब्लड्स होते हैं, इस ब्लड्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं। अब एक आरएच फैक्टर इधर बताएंगे हम लोग, आप लोगों को आरएच फैक्टर के बारे में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नीचे बताएंगे। पहले हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्रुप ए एकदम सिंपल है। ग्रुप ए पहचानना, अगर हम डॉक्टर की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, हमारे पास 2 स्लाइड अगर रहेंगे, 2 शीशे की परत रहेंगे स्लाइड, उस स्लाइड को अगर हमारे पास रहे और एक सूक्ष्मदर्शी जो देखने वाला होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, उससे हम लोग हमारे पास रहे, तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ब्लड्स कैसे पता करें। हम खुद से भी पता कर सकते हैं अगर हमारे पास दूरबीन है, मतलब दूरबीन कह रहे हैं, मतलब वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और स्लाइड्स है, 2 पतले शीशा का स्लाइड्स होता है जिसमें लगा के देख सकते हैं कि हमारा ब्लड्स कैसे होता है। अब देखिए डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर जो करता है, दोनों जो भी स्त्री है पुरुष है, उनका ब्लड्स निकालता है, यहाँ पे बांध देता है पतला एक पट्टी जैसा पाइप से, और यहाँ से ब्लड्स निकाल लेता है और उसको ले जाके मात्र 1 मिनट के अंदर हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड्स क्या हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि ग्रुप ए में, अब देखिए ग्रुप ए में क्या होता है, ये देखिए कैपिटल ए है, कैपिटल अगर ए है तो हमें ए के समान बना हुआ है। देखिए आकृति इसमें ए के समान बना हुआ है, खाली बीच में से काट देंगे तो हमारा ए हो जाएगा। लेकिन ऐसा जैसे स्लाइड्स पे हम लोग को अगर ऐसा दिखाई देने लगेगा, पतले स्लाइड्स जब करेंगे हम लोग ब्लड्स के, तो पतला दिखाई देने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ग्रुप ए है। किसी का भी ब्लड्स चेक करना होता है, अगर ऐसा आकृति बनने लग जाए स्लाइड्स पे ब्लड्स निकालने के बाद, तो क्या कहेंगे? ए कहेंगे। और देखिए यहाँ पे बी कैसे, तो जब ग्रुप ए में होता है तो ई हमारा तो क्या हो गया? एंटीजोन हो गया ए वाला। ए जो होता है, इसको बताए थे कि एंटीबॉडी होता है। हमारे ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो होता है वाई क्या आकृति का होता है, लेकिन ये जो बना होता है देखिए बी के समान होता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग पाई खींच दें, अगर एक ऐसे कर दें तो बी बन गया। देखिए यहाँ पे बी बन रहा है, यहाँ पे सी के जैसा है, एक कर्व होता है, इसको कर्व बोलते हैं। सी का मतलब कर्व जैसा ये बन गया। अगर इसको हम ऐसे जोड़ दे तो बी बन जाता है, तो इसलिए हमको क्या कहते हैं? इसको कर्व कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें एंटीबॉडी एंटीजोन ए है तो उसके साथ हमारा छोटा जो बी है ये कर्व के रूप में रहता है, इससे कि ये दोनों एक दूसरे में आपस में फंसेगा नहीं। ये कर्व के समान रहेगा, ए उसमें फंसेगा नहीं,
इसलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होते जाएगा। आगे चलते हैं ग्रुप बी में। अब देखिए ग्रुप बी में जो होता है क्या, ग्रुप बी का ब्लड्स पता करना है तो किसी व्यक्ति के ब्लड्स निकाले, अगर उसको हम स्लाइस करते हैं, अगर गोल गोल समान बनते जा रहा है, गोल गोल जैसा ऐसा आकृति बनते जा रहा है, मतलब टोपी जैसा, अगर देखिए इसको फिर से एक टोपी बना देंगे तो बी बन गया, तो बी जैसा बन गया ना ये, फिर ऐसे कर देंगे तो ये बी के समान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पता कर लेंगे कि ऐसे गोल गोल आकृति बनने लगेगा ब्लड्स के स्लाइड्स के ऊपर, तो समझ जाएंगे कि हम लोग का ये क्या है, ग्रुप बी है। ग्रुप बी है। ग्रुप बी के साथ क्या होता है, अगर एंटीबॉडी हमारा ग्रुप बी है, एंटीजोन, तो जो हमारा ये बनेगा एंटीजोन ग्रुप बी रहेगा, तो हमारा इस जो एंटीबॉडी बनेगा इसमें ए बनेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए ये ए के समान, देखिए यहाँ पे ए के समान है, यहाँ देखिए एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए के समान है, यहाँ ए के समान में रहेगा, ये गोल वाला इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होते जाएगा। इसलिए ये ग्रुप बी का पहचान है। अगर ग्रुप बी पहचानना हो हम लोग को तो क्या करेंगे, ऐसे आकृति बने स्लाइड्स पे और उस पे गोल गोल बनने लगे तो समझ जाएंगे कि ये हमारा ग्रुप बी है। अब देखिए इसमें ग्रुप ए बी होता है। ग्रुप ए बी क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें होता है जो एंटीजोन ए बी होता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता एंटीबॉडी, क्योंकि देखिए इसमें ए भी बन रहा है और ग्रुप बी भी आ रहा है, इसमें कि गोल वाला है ग्रुप बी आ रहा है और यहाँ पे देखिए ए भी बढ़ रहा है, इसलिए ए बी दोनों आ गया इसमें। तो क्या होता है कि एंटीबॉडी, इसके एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं पड़ता इसमें ग्रुप ए बी में। तो जिस व्यक्ति के अंदर ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनता है, उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब देखिए ग्रुप ओ में क्या होता है, हमारा ग्रुप ओ है, तो इसमें देखिए क्या है कि ग्रुप ओ पहचानने के लिए सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है ओ का ही होता है। अब देखिए ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, देखिए ए बी दोनों में है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होता है। ये बताइए कि कैसे कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ए क्या आकृति बन रहा है, यहाँ पे बना है ना एक आकृति, यहाँ पे देखिए कर्व है सी जैसा है, तो मतलब कि ये ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बन गया। तो इसलिए ये बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है, दोनों पाया जाता है ग्रुप ओ में, हम लोग को दोनों पाया जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं रिचर्स फैक्टर्स में। रिचर्स बंदर का नाम है, बंदर प्रजाति है रिचर्स फैक्टर इसलिए कहा गया कि देखो आर एच दोनों निकाल दिया जाए तो रिचर्स फैक्टर हो जाता है। इसको किसने खोजा था, तो इसको बीनर ने खोजा था। इसको खोजने का काम किसने का है, तो बीनर का है। बीनर साइंटिस्ट जो वही है लैंडस्नर और एंड बीनर में। अब देखो कहता है कि ये रिचर्स बंदर में पाया जाता है क्या क्या। अब देखिए इसमें अगर हम कहेंगे कि पहचानिए, साइड हो जाना, अगर हम इसको कहेंगे कि इसको पहचानना है तो पहचानेंगे कैसे इसको हम लोग, तो अगर हम सिंपल में आपको बना के ऐसे दे दे गोल और उसमें ए लिख दें, चाहे सिंपल में हम ऐसे बना के ऐसे दे दे और ए ऐसे कर दे, तो आप तो पहचान जाइए कि ये ग्रुप ए है। सिंपल है तो पहचानना। अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं और ऊपर बुंदा दे देते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल बी के आकृति जैसा, तो क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये ग्रुप बी है। अब देखिए क्या होता है, रिचर्स ने जब बंदरों पर ये सर्च किया तो देखता है क्या कि बंदरों पे ग्रुप ए तो आ रहा है, लेकिन ग्रुप ए के साथ साथ में वो चौकोर आकृति बना रहा है। देखिए यहाँ पे चौकोर आकृति, देखिए यहाँ पे चौकोर हो रहा है आयत के समान, यहाँ देखिए चौकोर हो रहा है, देखिए यहाँ पे चौकोर हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा देखता है। तो उसको कंफ्यूजन होने लगा क्या कि इतना सारा बंदर में, अब ज्यादा बंदरों पर टेस्ट करके देखने लगा कि कितने बंदरों में ऐसा होता है और कितना बंदरों में देखा गया कि रिचर्स ने देखा विनर ने कि कितने बंदरों में, रिचर्स बंदर पे देखा गया, विनर देखता है कितने बंदरों पर खाली बी बढ़ रहा है, मतलब कि ये बी वाली आकृति बढ़ रहा है, ये वाला मतलब इसमें कोई और चौकोर नहीं बन रहा है। फिर देखता है क्या कि ग्रुप ओ वाले में तो ओ बन रहा है, लेकिन न ए जैसा बन रहा है और न ही बी जैसा बन रहा है, मतलब इसमें कोई आकृति ही नहीं बन रहा है, खाली चौकोर आ गया है।
तो देखो क्या होता है इसमें, रिचर्स बंदर में देखा गया तो उसको लिखा गया क्या कि RH वर्सेस पॉजिटिविटी, मतलब कि उपस्थित है। इसमें क्या उपस्थित है कि चौकोर यहाँ उपस्थित है, इसलिए उसने लिख दिया RH रिचर्स और प्लस में पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देखिए कि पॉजिटिव सब में अलग अलग होता है। मैथ में हम लोग पॉजिटिव पढ़ते हैं तो मतलब जोड़, माइनस करते हैं तो घटाओ। अगर हम लोग बायोलॉजी में आते हैं तो पॉजिटिव का मतलब होता है उपस्थित, उसमें मौजूद होना है, और निगेटिविटी है उसका मतलब अनुपस्थित है, उसमें अनुपस्थित है। अगर हम भौतिकी में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव के मतलब कि जा रहा है आगे की तरफ, और नेगेटिव का मतलब कि नहीं जा रहा है, कम हो रहा है उससे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपना अपना पॉजिटिव निगेटिव का चेंज होते जाता है, इसमें हम लोग को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग कि जो एक ग्रुप O वाला है, ग्रुप O वाला जिसका भी ब्लड्स होता है वो एंटीबॉडी उसमें दोनों पाया जाता है, क्या A और B, मतलब कि A की आकृति बनाने वाला और कर्व की आकृति बनाने वाला, मतलब ऐसे कर्व माने B, अगर दो कर्व को जोड़ दिया जाए तो B का आकृति बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप के बारे में, जानते हैं कौन सा ब्लड कितना अच्छा होता है। जिसका भी ब्लड A रहेगा उसमें एंटीबॉडी B पाया जाएगा, जिसका भी ग्रुप B रहेगा उसमें एंटीबॉडी A पाया जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ये फंसाएगा नहीं। अगर जिसका भी ग्रुप AB रहेगा उसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाएगा, एकदम सिंपल है, पाया ही नहीं जाएगा। कहीं पे एंटीबॉडी है, कहीं पे AB नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए ग्रुप O में एंटीबॉडी पाया जाता है A और B, तो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है A। O वाला जो O वाला है सबसे अच्छा ग्रुप O है। O वाला जो ब्लड्स है हम किसी व्यक्ति में चढ़ा सकते हैं, मतलब कि A वाले में भी B वाले में भी, और AB वाले में हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, उसमें चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास इतना क्षमता होता है कि खुद से ये कंप्लीट कर लेता है। इसलिए कहता है आदमी कि ब्लड्स देख के चढ़ाना चाहिए कि ग्रुप A है कि ग्रुप B। क्यों कहता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि क्यों कहता है। इसलिए कहता है क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है अलग अलग आकृति के हो जाएंगे। मान के चले कि हम ग्रुप B वाला ग्रुप A में अगर डालते हैं ब्लड्स, ग्रुप B वाला ब्लड्स ग्रुप A के अंदर डालते हैं तो देखिए ये B वाला जो आकृति है, ये B वाला इस कर्व में आके फंस जाएगा। अगर हम लोग ग्रुप A वाला ग्रुप B में डालते हैं तो देखिए ग्रुप B में एंटीबॉडी जो है A वाला है, और इसका जो है ग्रुप A का आकृति A है, इसमें आके ही फंस जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐसे फंस जाएंगे तो ब्लड्स इधर से उधर नहीं जाएगा। जब इधर से उधर नहीं जाएगा तो वही व्यक्ति डेथ हो जाता है, मतलब कि ब्लड्स गड़बड़ चढ़ जाने से ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होता है, एक ग्रुप और B ग्रुप में डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एंटीबॉडी क्या कर देता है, ये जो है प्रॉब्लम खड़ा यही कर देता है एंटीबॉडी। ये क्या कर देता है कि इधर उधर जाने से फंस जाता है, एक दूसरे में फंस जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा शरीर में। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं, रिचर्स वाला तो बंदर वाला हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं कौन सा होता है डोनर। ये जो होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिखाया गया है। डोनर जो होता है ओ वाला में होता है कि किसी में भी दे सकते हैं। जब हमको ब्लड्स नहीं मिला AB तो O मिल गया तो हम चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अब होता है रिसिवेंट क्या होता है AB पॉजिटिव इसलिए कहें कि इसमें दोनों पाया जाता है, इसको किसी का जरूरत ही नहीं है। और एनिथ्रोब्रोटोसिस का मतलब होता है मेल, मतलब कि आदमी में, और ये होता है फीमेल। अब देखिए क्या होता है कि मेल और फीमेल, मेल माने क्या होता है पुरुष और फीमेल माने औरत। अगर दोनों का ब्लड्स अलग अलग हो तो उसका बच्चा जो होता है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, 6 से 7 महीना के गर्भ में ही वो मौत हो जाती है उसका। क्यों? ऐसा होने का कारण ये है कि दोनों का ब्लड्स अलग अलग हो जाता है। ज़्यादा अलग अलग होने से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस बच्चे को बचाने के लिए हमें 9 महीने से पहले ही उसका पेट चीर के अब बच्चा का जन्म पहले ही कराया जाता है, तब जाके बचेगा।
और क्या होता है, किसी किसी का एक ही बच्चा होके रुक जाता है, इसका कारण भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस ही होता है। अब देखिए कि हम लोग का सबसे अच्छा ग्रुप जो होता है ओ वाला व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। जब दोनों पाया जाता है तो उसमें रोगाणु से लड़ने की क्षमता जो होता है बढ़ जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता जब बढ़ जाएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। ओ जिसके पॉजिटिव है ग्रुप, वो निगेटिव वाला जो होता है ये दोनों में देते हैं, ओ नेगेटिव दोनों में देते हैं, लेकिन ओ ग्रुप वाला जो होता है नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, वो व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है। और बी वाला, सी वाला, ए वाला और बी वाला जो होता है ये कम बीमार पड़ता है। और ये व्यक्ति होता है जो ए बी वाला, ग्रुप ए बी वाला, ये बहुत बीमार पड़ता है। ससुरा ये हमेशा सोते रहता है, हमेशा बीमार पड़ते रहता है। मतलब कि ये जिस व्यक्ति को देखना कि हमेशा बीमार रह रहा है, हमेशा कोई ना कोई उसके शरीर में कमी हो रही है, तो समझ जाना है कि उसको ए बी पॉजिटिव वाला ग्रुप है, ए बी वाला ग्रुप है, इसलिए वो बीमार हमेशा रह रहा है, कम बीमार पड़ता है सीजन के इफेक्ट से। तो वो समझना कि ए बी ग्रुप वाला होगा और बहुत बीमार ही नहीं पड़ता है जल्दी, बहुत कम सीरियस केस में बीमार पड़ता है, तो समझ जाना है कि वो ओ ग्रुप वाला है। स्टॉप कर दूंगा।